नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। सबसे पहले बात सांप से पंगा लेने वाले शख्स की, दूसरी खबर में बात दहेज की, तीसरी खबर में बात उपद्रवियों की, चौथी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। सबसे पहले बात सांप से पंगा लेने वाले शख्स की। यूपी के देवरिया में शराब के नशे में सांप को गले में लपेटकर खेलना एक शख्स को भारी पड़ गए और उसकी मौत हो गई। वो शख्स गले में सांप लपेटकर खुद को भोलेनाथ का बाप बता रहा था और सांप को बार बार काटने की चुनौती दे रहा था। इसके बाद सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शराब के नशे में शख्स कह रहा है कि भोलेनाथ का बाप हूं। इसके बाद वो सांप से खेलता रहा, कभी सांप को गले में लपेटता था तो कभी हाथ और जीभ पर उससे कटवाने की कोशिश करता था। बाद में सांप के डसने पर उस शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम रोहित जायसवाल है। युवक नशे की हालत में सांप को हाथ में पकड़कर उससे खेल रहा था और खुद को भोलेनाथ का बाप बताकर सांप को गाली दे रहा था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो सांप पर अपने हाथ से प्रहार भी कर रहा है और इस दौरान वो सिगरेट भी पी रहा है। अंतिम में इस खेल के दौरान ही उसे सांप ने युवक को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खूखुंदू थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि सांप काटने से युवक की मौत हो गई। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मौत से पहले तक युवक खुद ही इसका वीडियो भी बनवाता रहा। 4 मिनट 38 सेकंड का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस सांप के डसने से शख्स की मौत हुई है वो करैत प्रजाति का था। आपको बता दें कि 22 साल का मृतक रोहित जायसवाल खूखुंदू थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव में अपनी भाभी के साथ रहता था। वो 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इसके माता पिता सिल्लीगुड़ी में रहते थे और अन्य भाई बहन भी बाहर नौकरी करते थे। दूसरी खबर में बात दहेज की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर एक नवविवाहित दहेज की भेंट चढ़ गई। जहरीला पदार्थ खा लेने की वजह से उसके अस्पताल में मौत हो गई। इस सिलसिले में परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जहर देकर हत्या समेत अन्य आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक विवाहित को अस्पताल पहुंचाने के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। दरअसल मामला बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में मोहनपुर रामनगर का है। इस गांव में रहने वाले हरीश पटेल ने पुलिस में शिकायत दी। बताया कि उन्होंने 8 महीने पहले अपनी बेटी प्रियंका की शादी बीसलपुर रोड के रहने वाले किशन पाल के साथ की थी। शादी के बाद से उनका दामाद और उसके घर वालों दहेज को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे विवाहित प्रियंका के भाई विक्की पटेल ने बताया कि उसका बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करने का दबाव उनकी बहन पर डाल रहा था। कभी गाड़ी की डिमांड करता तो कभी नकदी। वहीं जब उनकी बहन ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पहले उसके साथ खूब मारपीट की। वहीं विक्की के मुताबिक इस बीच वो खुद बहनोई और उसके परिवार को दहेज के रूप में लाखों रुपए दे चुका है। कहा कि अभी 2 दिन पहले उन्हें सूचना दी गई कि प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो यहाँ उनकी बहन का शव पड़ा मिला। विक्की और उसके चाचा ने जहर देकर प्रियंका की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि प्रियंका को ससुराल वाले ही अस्पताल लाए, लेकिन यहाँ भर्ती कराने के बाद फरार हो गए। फिलहाल उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। वहीं थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का भी गठन किया गया है। तीसरी खबर में बात करेंगे उपद्रवियों की। झारखंड के बोकारो में एक मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने हमला करके मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी।
ये मंदिर बोकारो के ललपनिया थाना क्षेत्र में स्थित है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने यह हरकत की। मूर्तियों को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक छरछरिया झरने के पास स्थित इस मंदिर में पहुंचे कुछ लोगों ने ये मूर्तियां तोड़ी। इन लोगों का विरोध करने पर मंदिर के पुजारी राहुल तिवारी के ऊपर तलवारों से हमला कर दिया गया। उन्होंने पास के दूसरे मंदिर में घुसकर जान बचाई। बताया गया है कि मंदिर में 3 मूर्तियों को तोड़ा गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि इससे पहले भी इसी इलाके में बजरंगबली की प्रतिमा तोड़ी गई थी। इसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले। लोगों को मंदिर में तोड़फोड़ की जब खबर मिली तो वो आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़े जाने के विरोध में बाजार भी बंद करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मंदिर एक पहाड़ी के पास स्थित है, जहां एक पावर प्रोजेक्ट का जनजातीय समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें जनजातीय समाज के लोग कई जगहों से पहुंच रहे थे। मंदिर पर हमला करने वाले 50 लोग एक बस में भरकर पहुंचे थे। वो बस भी कब्जे में ले ली गई, जिसमें भरकर ये हमलावर उपद्रवी मंदिर के पास पहुंचे थे। ये भी जानकारी सामने आई है कि मंदिर पर हमला करने के पश्चात वो लोग प्रदर्शन वाली जगह पर चले गए। इस मामले में तुरंत कार्रवाई न होने से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देकर उनसे प्रदर्शन बंद करने को कह रही है। चौथी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि स्वस्थ आलोचना का मतलब ये नहीं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करे। कोर्ट में कहा गया कि मौर्य ने कथित तौर पर रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई थी। ये चौपाइयां हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पुजी विप्रशील गुणहीना शूद्र नगुण गण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस के बारे में मौर्य ने कथित तौर पर कहा था कि इसे तुलसीदास ने आत्म प्रशंसा और अपनी खुशी के लिए लिखा था, लेकिन धर्म के नाम पर दुर्व्यवहार क्यों? दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को गालियां, उनकी जातियों का नामकरण करके उन्हें शूद्र बताया। क्या गाली देना धार्मिक है? वहीं आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बयान के कारण देश में कुछ अन्य नेता सर्वसम्मति से रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए सहमत हुए और उन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण जनता के मन में अशांति पैदा हुई और एक हिंदू धर्म के अलग अलग वर्गों में शत्रुता और वैमनस्य की भावना पैदा हो गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य के कथित कृत्य ने लोगों को दंगा भड़काने के लिए उकसाया। इन कृत्यों के कारण श्री रामचरितमानस, जिसे एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र पुस्तक माना जाता है, इसकी प्रतियां जलाकर क्षतिग्रस्त की गई। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।